हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे करेंसी एल्बम घर पे कैसे बनाएं। अगर आप एग्जीबिशन वगैरह से लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी की एल्बम पेजेस के अकॉर्डिंग आती है। 1000 रुपये 1200 रुपये कम से कम इतने की आती है जो अच्छी क्वालिटी की होती है। वैसे मार्केट में तो 400-500 की भी मिल जाती है, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो आज हम घर पर अच्छी क्वालिटी की एल्बम बनाना सीखेंगे, वो भी कम प्राइस में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आगे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी कॉइन्स करेंसी से रिलेटेड। सबसे पहले तो हमें फ़ाइल बनाने के लिए एक फ़ाइल लेनी पड़ेगी। इसको रिंग फाइल कहते हैं। ये वैसे चैन में भी आती है, वो आपको मिल जाएगी 250 से 300 रुपये के करीब। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपके पास कम बजट है, तो आप ऐसी रिंग फाइल ले सकते हैं। ये 40 रुपीज़ की ईजिली मिल जाती है मार्केट से। मैंने इसकी पन्नी भी नहीं उतारी, ये पन्नी अपना अंदर ही मैंने यहाँ से फाड़ ली है जितनी ज़रूरत थी। इससे क्या होगा, ये नहीं रहेगी हमेशा। इसके अंदर मैं कोई कवर पेज भी लगा सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये रिंग फाइल लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या है, ये शीट्स आती हैं। इस टाइप की शीट्स मार्केट से अगर आप लूज़ में लेंगे तो लूज़ में तो आपको 5 रुपये शीट के हिसाब से मिलेगी। इसके अंदर है ना माइक्रोन आते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये माइक्रोन लिखे हुए हैं। सन 200 का मतलब है ये 200 माइक्रोन की है। इसमें 100 माइक्रोन 150 माइक्रोन इस हिसाब से आती है। माइक्रोन का मतलब होता है ये जो पन्नी है इसकी मोटाई। अगर आप जितनी ज़्यादा मोटाई लेंगे उतने ज़्यादा माइक्रोन की होगी और उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो हार्ड होगी पन्नी। तो आप कम से कम 200 माइक्रोन की लें, मेरा सजेशन है। अगर आपको 200 की नहीं मिल रही तो 150 की तो कम से कम लें। इसका अगर आप पूरा पैकेट लेंगे 150 माइक्रोन का, अप्रोक्स आपको 150 रुपये का पड़ेगा। 140 से 150 के करीब मिल जाएगा आपको। उसके अंदर 50 शीट्स होती हैं। लूज़ में लेंगे तो 5 रुपये की पड़ेगी। उसके बाद क्या करना है आपको, जो पॉलीथीन वगैरह का काम करते हैं ना, उनसे ऐसी स्लीव्स मिलती हैं। इस टाइप की ये स्लीव्स के अंदर डाल के मैंने लगा रखे हैं। वैसे तो आप इसमें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं नोट, लेकिन अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे ना तो उसके अंदर क्या होगा, आपके नोट हिलेंगे डुलेंगे, वो अच्छी नहीं रहेगी। और अपना एयर भी जा सकती है, जैसे खोलेंगे आप इसको तो उससे है ना नोट ख़राब होने का ख़तरा रहता है। तो आप कोशिश करें कि ये सस्ती आती हैं, 10 रुपये 20 रुपये की बड़ी सारी मिल जाती हैं। इस टाइप की स्लीव्स होती हैं, इस पर टेप भी लगी होती है। इसके अंदर नोट को डाल के इसके अंदर अपना सेट बनाएं। उसके बाद यहाँ पर टेप लगा दें। टेप लगाने के बाद क्या होगा, ये हिलेंगे नहीं। जैसे हम फाइल हिलाएंगे नहीं तो ये नोट हिलेंगे। उसके बाद आप अपनी एल्बम अरेंज कर सकते हैं वेरी लो कॉस्ट प्राइस पे। मैं आपको बताऊं, 100 से 150 रुपये के अंदर आपकी ऐसी फ़ाइल तैयार हो जाएगी। इसके अंदर बेनिफिट क्या रहेगा आपको, आपको कभी कोई शीट आगे पीछे करनी है, कभी आपके पास मान लो 1 रुपये का और नोट आ गया लगाना है, इसके तुरंत बाद लगा सकते हैं, इससे पहले लगा सकते हैं। इसमें अरेंजमेंट आप अच्छे से कर सकते हैं। जो मार्केट से मिलती है उसके अंदर आपको बार बार सारे नोट अरेंज करने पड़ेंगे निकाल के। मान लिया आपने एक बार लगा लिए, सारी भर ली, फिर उसके बाद आपके पास इसी के साथ का दूसरे सिग्नेचर का नोट आ गया, फिर आपको दोबारा अरेंज करनी पड़ेगी, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अंदर आप सीधा शीट ऐड कर सकते हैं, ये बेनिफिट है। आइए अब हम एल्बम को देखते हैं। जब भी आप एल्बम को अरेंज करें तो उसमें एक सिग्नेचर का कोशिश करें, एक ही नोट लगाएं। ये कलेक्शन करने का एक प्रोफेशनल तरीका है कि हम एक सिग्नेचर का एक ही नोट लगाएं। इसमें अलग क्या हो जाता है, अगर इसका इंसर्ट अलग होता है, जैसे इंसर्ट ये होता है जो दिख रहा है वाटर मार्क की तरह में, ये एल इंसर्ट का नोट है। अगर ये दूसरे इंसर्ट का नोट होता तो मैं लगा देता, उससे ये अलग हो जाता है। कोशिश करें आप अपनी एल्बम में यूएनसी नोट ही लगाएं। यूएनसी का मतलब होता है बिल्कुल करारे नोट, जो ना मुड़े हो ना कुछ हुआ हो, बिल्कुल नए, उन पर कोई निशान ना हो। अगर आपके पास यूएनसी नोट नहीं है उस सिग्नेचर का, तो जैसे मैंने ये 5 के लगा रखे हैं, जब मेरे पास इसके यूएनसी आएंगे तो मैं रिप्लेस कर दूंगा इनको। ये अलग अलग सिग्नेचर के हैं, सी रंगराजन, विमल जलान, आर एन मल्होत्रा। डिज़ाइन एक ही है, अलग अलग टाइम पे इशू हुए नोट है ये। उसके बाद मैंने टाइम के अकॉर्डिंग ही बना रखी है। ये 10 वाला, इसे ब्लैक बोट नोट बोलते हैं। ये मेरे पास एक ही नोट था इसलिए मैंने एक ही लगाया है। वैसे ये अलग अलग सिग्नेचर में आता है। ये भी मुझे मेरे कज़न से गिफ्ट के तौर पे मिला है, एक ये नोट और एक ये नोट, और एक मुझे मार्केट से मिला था। उसके बाद मैंने ये 5 के नोट लगाए हैं। 5 के नोट के अंदर एक ये वी वाई रेड्डी वाला नोट, ये रेयर है, ये मुझे मार्केट से ही मिला है 5 रुपये में। ये अब बहुत मुश्किल से मिलता है। वी वाई रेड्डी आर इंसर्ट। अगर ये यूएनसी होता है, इसकी मार्केट वैल्यू 300 रुपये तक चली जाती है, 300 से 400 रुपये तक। अगर आप लेने जाएंगे तो आपको महंगा मिलेगा।
क्योंकि उन्होंने भी अपना बेचना होता है। उसके बाद मैंने ये 10 का सिग्नेचर सेट बना रखा है। सिग्नेचर सेट की तरह है, इसमें हर गवर्नर का एक नोट है। ये भी मैंने टाइम के अकॉर्डिंग ही बनाया है। जैसे ये सी रंगराजन का है, सबसे पहला नोट इस डिज़ाइन में ये इशू हुआ था। सिर्फ ये एक मात्र ऐसा नोट है जिसके ऊपर, बाकी सब पे देखो ये महात्मा गांधी लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा है MK गांधी। सिर्फ इसी नोट के अंदर लिखा है, और इसका मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी। ये मेरे पास फाइन कंडीशन का नोट था। इसके बाद हमारा आया था VY रेड्डी का। इसके बाद जो हमारा टाइम चला था विमल जलान का। उसके बाद हमारा जो टाइम चला था D सुब्बाराव का। D सुब्बाराव के UNC नोट आपको इजीली मार्केट से मिल सकते हैं अभी भी। सी रंगराजन के मुश्किल मिलते हैं, इनके भी मुश्किल ही मिलते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन मिल जाएंगे आपको D सुब्बाराव के UNC नोट अभी भी मार्केट से मिल सकते हैं। उसके बाद रघुराम जी राजन का टाइम आया, इसके भी UNC नोट मिल सकते हैं मार्केट से, और एक उर्जित आर पटेल। इन 3 गवर्नर के आपको UNC मिल सकते हैं। कोशिश करें आप UNC ही लगाएं। सबसे बड़ी बात क्या है कलेक्शन के लिए कि मैंने इनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए हैं, ये सारे मुझे मार्केट से मिले हैं। ऐसे ही मैंने 20 का बना रखा है। 20 रुपये का पहले ये वाला नोट चलता था, व्हील वाला। ये मेरे पास एक ही नोट है, मुझे मार्केट से मिला था। उसके बाद मैंने टाइम के अकॉर्डिंग ही इसको भी लिया है। VY रेड्डी, विमल जलान, D सुब्बाराव, रघुराम जी राजन, उर्जित आर पटेल। इसके बाद हमारा अब जो पीले कलर का नोट आ रहा है, शक्तिकांत दास और उर्जित आर पटेल के इशू में, वो स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने ये एक एक नोट जो मेरे पास UNC में था 50 रुपीज़ का ओल्ड इशू लगा रखा है। इसमें वैसे और भी सिग्नेचर के थे, लेकिन मेरे पास ये 3 ही नोट थे। जब मेरे पास और नोट होंगे इसके तो मैं लगा दूंगा अलग अलग सिग्नेचर में। इस तरह से फाइल बनाने का फ़ायदा ये है, इसके बाद ये शीट ऐड हो जाएगी सीधा 50 के नोट की ओर, जब मेरे पास और सिग्नेचर में आएंगे। ऐसे ही 100 रुपये के मेरे पास जो UNC थे अलग अलग सिग्नेचर में, मैंने वो लगा रखे हैं एक एक नोट। इसके बाद ये 500 रुपये और 1000 रुपये का एक एक नोट, ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का है, ये बंद हो गए थे। एक एक नोट मेरे पास पड़ा है इसका। इसके बाद मैंने 786 एंडिंग में जिन सब के है उसका सेट बना रखा है, कि मैं जब भी मुझे मिलता था मैं अलग रखता रहता था। फिर मैंने इसको अब एल्बम में अरेंज कर दिया, और ये देखो कितना सुंदर लग रहे हैं। इन सब नोटों के एंड में 786 है। सबसे पहले ओल्ड इशू 150, फिर 100 के। उसके बाद 10 रुपीज़ ओल्ड इशू एंड 20 रुपीज़ न्यू इशू। ये सारे एंडिंग 786 थे। इसके बाद स्टार्टिंग 786, इन सब के स्टार्टिंग में है 786। अब इसके बाद मैंने स्टार वाले नोट, ये सारे स्टार वाले हैं, स्टार इशू। जब भी मुझे नोट मिलता था मैं अलग रखता जाता था, देखते ही देखते मेरे पास ये इतने नोट हो गए स्टार में। इसके बाद आते हैं ये बर्थ डेट। ये बर्थ डेट के नोट किसको कहते हैं, जैसे इस पे डेट दिख रही है देखो, 6 जून 2014, 27 जनवरी 2033 या 1933, 2 अगस्त 2004, 30 जुलाई 1973। इस टाइप की ये डेट नोट बोलते हैं इनको। ये भी अपना कम मिलते हैं मार्केट में। मिल तो आपको काफ़ी सारे जाएंगे ये वाले बर्थ डेट के, लेकिन इनमें ढूंढना पड़ेगा आपको। जैसे अब मेरे पास एक नोट है, इस तरह की स्लीव मैंने आपको दिखा दी है, 29 मई 2022। 29 मई मेरे फ्रेंड की एक है, मैं उसे गिफ्ट करूँगा। ये मेरे फ्रेंड की बर्थ डेट है। इस तरह आपको अपने भी बर्थ डेट के नोट मिल सकते हैं, इसलिए आप हर नोट देखा करें। इसके बाद ये मंथ और ईयर वाले नोट हैं, जनवरी 2050, दिसंबर 2012। 2 नोट मेरे पास आउट ऑफ कंट्री वाले हैं, एक नेपाल का है इसमें 20 रुपये का, और एक 5 रुपये का है भूटान का। नेपाल राष्ट्रीय बैंक, रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान। तो इस तरह से आप अपनी एल्बम बना सकते हैं वेरी लो कॉस्ट पे। लेकिन एल्बम बनाने से पहले आप कुछ पहले कलेक्शन स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद हर एक नोट को स्लीव में ज़रूर डालें, नहीं तो ये वक्त के साथ ख़राब होते जाएंगे, मॉइस्चर इनको पकड़ लेगा, फिर नोट आपका की कंडीशन थोड़ी लो हो जाएगी।
उम्मीद करता हूँ आपको ये कलेक्शन और वीडियो और इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी ढेर सारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।